अगर आपको पौधे से अच्छी फसल और क्वालिटी फसल चाहिए तो आपको नाइट्रोजन और पोटाश का बेस्ट यूज प्लांट पे करना चाहिए। पूरे साल भर में, पूरे सीजन के दौरान पौधे को ये दोनों न्यूट्रिएंट्स अगर आपने सही बैलेंस के साथ दिया, सही जरूरत के हिसाब से पौधे को अगर आपने दिया, तो आपको अच्छा प्रोड्यूस निकलेगा, अच्छा उत्पादन निकलेगा और उत्पादन की जो गुणवत्ता है वो भी बेहतरीन होगी। कैसे, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, अच्छी फसल और क्वालिटी फसल के लिए पौधे को, एक जो मैच्योर प्लांट है उसको साल भर में 750 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए होता है और इसका डबल लगभग 1500 ग्राम पोटाश चाहिए होता है। और ये दोनों चीजें अगर उसको मिलती है तो फिर क्वालिटी बेहतरीन बनती है। लेकिन बहुत सारे बागवान भाई नाइट्रोजन तो पौधे को पूरा दे देते हैं, लेकिन पोटाश पौधे को पूरा नहीं मिल पाता है, या देते भी हैं तो वो नाइट्रोजन से कम होता है, क्योंकि पोटाश के ऊपर लोगों का ध्यान ही नहीं है। सभी का ध्यान सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ के ऊपर है और नाइट्रोजन के ऊपर है। सभी का फोकस एक ही न्यूट्रिएंट के ऊपर फिक्स है और वो है नाइट्रोजन। जबकि अकेला नाइट्रोजन, एक्सेस नाइट्रोजन पौधे के ऊपर लगी हुई फसल की क्वालिटी को डिक्रीज करता है, उसकी गुणवत्ता को कम करता है और साथ ही साथ पौधे के ऊपर अच्छी फसल भी नहीं आने देता है अगर एक्सेस नाइट्रोजन है। एक्सेस नाइट्रोजन से पेड़ जो है वो ज्यादा वेजिटेटिव ग्रो करता है, उस पे ज्यादा वेजीज आते हैं, जिससे कि पौधे के ऊपर बीमा नहीं बन पाता है, फ्रूटिंग बड नहीं बन पाता है। और फ्रूटिंग बड ही अगर नहीं है तो फिर फ्लावरिंग नहीं होगी, फ्लावरिंग नहीं हुई, फ्रूट सेटिंग नहीं होगी, फ्रूट सेटिंग नहीं हुई तो फिर आपकी जेब में पैसा कहां से आएगा। इसलिए एक पेड़ को जितना नाइट्रोजन चाहिए, पोटाश उससे डबल चाहिए होता है। और इसके लिए एक सही स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ती है कि पूरी साल भर में मैं नाइट्रोजन और पोटाश कब कब दूंगा। इसके लिए पोस्ट हार्वेस्ट में आपको नाइट्रोजन देना होता है और फ्लावरिंग और प्री फ्लावरिंग स्टेज पे आपको कुछ पोटाश देना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको सेब तुड़ान से 45 दिन पहले नाइट्रोजन को कम कर देना है, ना के बराबर कर देना है या बंद कर देना है, और पोटाश को यहां पे आपको इंक्रीज करना है। ये कह सकते हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट में ही नाइट्रोजन जितना चाहिए उसका आधा जो है पोस्ट हार्वेस्ट में ही दिया जाना चाहिए। तो अगर आपने ये कॉम्बिनेशन सही बनाया और अंतिम जो 30-40 दिन का समय होता है सेब तुड़ान से पहले का, इस समय पर अगर आपने नाइट्रोजन को रोक दिया तो फिर फ्रूट क्वालिटी अच्छी बनती है। हां, पोटाश इस समय पे आपको देना पड़ेगा। और कई लोग क्या करते हैं कि हार्वेस्टिंग से ये 40-45 दिन का पहले का जो समय होता है, इसी समय पर ही सेब के साइज को लेकर के चिंतित होते हैं और फिर उस वक्त टॉनिक का स्प्रे करते हैं। और ये टॉनिक जो है वो और कुछ नहीं बल्कि नाइट्रोजन ही होते हैं। कोई भी टॉनिक आप अगर लेते हो, मैक्सिमम टॉनिक्स जो हैं वो नाइट्रोजन होते हैं, उनके अंदर नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन से वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ती है, वेजिटेटिव ग्रोथ से जो है फिर वही बात आई कि कलर के ऊपर में जो है उससे इंपैक्ट आता है। तो टॉनिक्स का स्प्रे साइज बढ़ाने के मंशा से सेब तुड़ान से 40-45 दिन इनके बीच में जो है टॉनिक का कोई भी साइज के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह समय कलर एनहांसमेंट का है, यह समय कलर इंप्रूव करने का है। इसलिए कलर इंप्रूव करने वाली जो चीजें हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वही केवल इस वक्त में दिए जाने चाहिए। साइज पे अगर आपको काम करना है तो साइज पे काम करने के लिए पोस्ट हार्वेस्ट का टाइम होता है, विंटर प्रूनिंग का टाइम होता है, और इसके अलावा जब फ्लावरिंग, प्री फ्लावरिंग स्टेज है वो है साइज बढ़ाने का, फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज जो है वो साइज बढ़ाने का समय है। उस वक्त आपको साइज बढ़ाने के लिए प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको अगर डिटेल जानकारी चाहिए और आप पैशनेट है सेब बागवानी के लिए, तो मुझे लगता है आपको जो है हमारा ऑनलाइन कोर्स जरूर करना चाहिए। हमारा ऑनलाइन कोर्स है A to Z ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग। 7,500 से ज्यादा लोगों ने ये ऑनलाइन कोर्स लिया है और घर बैठे आधुनिक बागवानी सीख रहे हैं, जिसमें स्ट्रक्चर्ड वीडियो नॉलेज है, वीडियो लेक्चर्स हैं 140 से ज्यादा, और हर हफ्ते ऑनलाइन क्लास भी होती है, वेबिनार होती है, जो आप अपने घर में बैठ करके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर समय नहीं है तो आपको यही ऑनलाइन क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में कोर्स के अंदर में ही ऐड की जाती है। तो ये कोर्स आप ले सकते हैं और घर बैठे आधुनिक बागवानी सीख सकते हैं, और इससे भी और ज्यादा नॉलेज, ज्यादा जानकारी सभी डिजीज, पेस्ट और सभी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के ऊपर में आपको इस कोर्स के अंदर में मिलती है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बागवानी पढ़ो फिर आगे बढ़ो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।